प्यारे बच्चों, आपके पास मैं फिर से लेकर के आ गया हूँ जेई मेंस 2025 का 29 जनवरी का शिफ्ट वन का पेपर। और इसमें ये जो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है ये काफी आसान है और ऐसे काफी सारे क्वेश्चन आपने पहले भी किए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस डिटर्मिनेंट को देखेंगे तो किसी भी डिटर्मिनेंट को यहाँ पर पूछा गया है कि भाई इस डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो बच्चों सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हर कोई सोचता है कि भैया हम दो जीरो बना लें। दो जीरो बनाने के लिए बच्चों आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर अभी मैं आपको एक पेन चला के दे रहा हूँ हाईलाइटर से कि यहाँ पर और यहाँ पर देखो जीरो बनाना आसान है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो जीरो बनाना आसान है। तो बच्चों उसको कहते हैं R1। ये होती है सेकेंड रो और ये होती है बच्चों थर्ड रो। तो बच्चों आपको करना क्या है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। पहले लगाइए R1 को रिप्लेस कर दो R1 माइनस R2 से। बच्चों जब R1 को रिप्लेस करोगे R1 माइनस R2 से तो यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि -1। यहाँ पे आ जाएगा 0। ये तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया R1 माइनस R2। अब R2 को रिप्लेस कर दो R2 माइनस R3 से। तो बच्चों जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और 4 साइन एक्स -1 माइनस 4 साइन एक्स यहाँ -1 हो जाएगा। यहाँ बच्चों कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगा नहीं है थर्ड रो में, तो ये एज इट इज आपको नजर आएगी। तो बस आप इस तरह से काम करते चले जाइए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है। ओके, तो बच्चों आप इतना तो समझ गए, आप अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए। ये आपका फंक्शन है एक तरह का एफ(x), तो आप इसको एक्सपेंड करना तो आसान काम है। तो इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। पहली रो के अबाउट पहले हम 1 लिखेंगे, फिर बच्चों आएगा 1 प्लस 4 साइन 4x। ठीक है, फिर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है, ये तो सभी को ही ओपन करने आता है, तो उसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद बच्चों +1 आएगा। उसके बाद जब ध्यान दीजिएगा भाई, ये इससे कैंसिल हो जाता है, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 0 हो जाएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से एक्सपेंड कर लीजिए फर्स्ट रो के अबाउट। चलिए बच्चों, अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये 1 हो जाएगा और इस 1 को मिला के 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, समझ में आ गया। 2 प्लस 4 साइन 4x। इसका मतलब बच्चों आपका जो फंक्शन निकल करके आया है वो आया है 2 प्लस 4 साइन 4x। अब बच्चों आपको करना क्या है भाई, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे चर्चा करनी है। तो एक बार हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को देख लेते हैं कि भाई साइन 4x, किसी भी एंगल का जो साइन होता है बच्चों वो -1 से लेके +1 के बीच में लाई करता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, एक बार हम क्या करते हैं साइन 4x की वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 4x की वैल्यू क्या है, 1 है मैक्सिमम, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6। समझ में आ गया। और एक बार हम साइन 4x की मिनिमम वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज -1, तो ये 2 - 4 -2 हो जाएगा। तो बच्चों ऊपर वाली मैक्सिमम है, नीचे वाली मिनिमम है। अब हम चेक कर लेते हैं कि इन्होंने मैक्सिमम वैल्यू को कैपिटल M से कहा है रिप्रेजेंट कर दो, और मिनिमम वैल्यू को स्मॉल m से कहा है। फिर कह रहा है m की पावर 4। देखिए भाई, m की पावर 4 माइनस स्मॉल m की पावर 4, इसको इवैल्यूएट करना है। तो बच्चों ये हो गया 6 की पावर 4, और ये हो गया बच्चों -2 की पावर 4। तो बच्चों 36 इंटू 36 वो हमको आप 1 मिनट कैलकुलेट करके बता दीजिए, तो मैं जल्दी से कर लूँ। ठीक है, 36 इंटू 36 1296 होता है। कितना होता है, 1296 -2 की पावर 4 बची हो जाएगा 16। इसको बच्चों आप कैलकुलेट कर लीजिए, करिए माइनस का 16 कितना हो जाएगा 1280। तो बच्चों इसका आंसर है 1280, यही आपका फाइनल आंसर है। इसको मैं एक बार आपके ओरिजिनल पेपर से चेक भी कर लेता हूँ। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, यहाँ पे आपका आंसर 1280 है, तो ये आपका सही आंसर माना जाएगा। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 11। थैंक यू, धन्यवाद।